इस खत्ते में आप देख लीजिए, इंडिया का सूद हमसे आधा है, बांग्लादेश का सूद हमसे आधा है, श्रीलंका का सूद हमसे आधा है, चाइना का सूद हमसे आधा है। पूछना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी आई हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट्स भी आई हैं। 1951-52 के बाद सबसे लो जो इकॉनमी का जो सिस्टम होगा उसकी बात की जा रही है, रिसेशन की भी इंडिकेशन की बात की है वर्ल्ड बैंक ने। ऐसे हालात में जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन और ये रमजान में जो ये महंगाई का जो सिस्टम चल रहा है, क्या ये हमें किसी काबिल छोड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? 100% सरवाइव कर पाएंगे। मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त चल पास, लेकिन इतना मुश्किल वक्त शायद मैंने, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में ना देखा हो जो हमारे सामने आने वाला है। देखिए, आम आदमी के हवाले से आम आदमी कंसर्न नहीं है कि माशी इशारिये क्या कहते हैं। आम आदमी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को देखता है, वो एक तो महंगाई को देखता है और दूसरा बेरोजगारी को देखता है। इसके अलावा जो तीसरे, चौथे, पांचवें माशी इशारिये हैं वो इकोनॉमिस्ट आपस में बैठ के बहस जरूर कर सकते हैं। तो इन दो इशारियों के ऊपर कुछ नेगेटिव खबरें ही हैं। मेरा तखमीना ये है कि जिस सिमत में हमारी मईशत जा रही है, प्रोबेबली 80 लाख से 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। 80 लाख से 1 करोड़? देखिए, आपने वर्ल्ड बैंक के इशारियों आपने वर्ल्ड बैंक के इशारियों का जिक्र किया था। कहा जा रहा है कि -1.5 या -2.2 के दरमियान की कोई सूरत होगी, यानी कि हमने पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में शायद रिसेशन इस हाल वाला पहले ना देखा हो। अब ये रिसेशन के नंबर आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो तकरीबन वही होगा जो मैंने आपसे बताया कि 80 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तान जो है वो बेरोजगार होने का खतरा है अगले कुछ महीनों के अंदर। और इसी तरह तकरीबन उतनी तादाद या उससे भी कुछ ज्यादा तादाद ऐसी होगी पाकिस्तानियों की जो शराय गुर्बत से नीचे गिर जाएगी। अब ये हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अमेरिका में पिछले हफ्ते मैं पढ़ रहा था कि एक हफ्ते में 66 लाख अमेरिकी शहरियों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो साइन अप किया है, जो अमेरिका की तारीख में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। तो सारी दुनिया जिस बोट में है, हम भी उसी बोट में हैं। फर्क ये है कि दुनिया भर में जो विफाकी हुकूमत है वो उनके सेंट्रल बैंक से मिल के कोशिश ये कर रही है कि सहारा दिया जाए। अब देखिए, दो किस्म के शहरी होते हैं मुल्क के अंदर। एक कहलाता है कॉर्पोरेट सिटीजन, यानी जो कंपनीज बनी हैं, और दूसरे आम इंसानी शहरी, आप और मैं जैसे। तो दोनों इदारे जो हैं, आपका सेंट्रल बैंक और आपका विफाकी हुकूमत, ये दोनों मिलके ऐसे पैकेजेस निकाल रहे हैं दुनिया भर में कि इन दोनों शहरियों को माशी वेंटिलेटर, इसको आप समझ लीजिए, इकोनॉमिक वेंटिलेटर कह दीजिए। जैसे अस्पतालों में हम बायोलॉजिकल दूसरे वेंटिलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान को और स्टेट बैंक को वो इकोनॉमिक वेंटिलेटर प्रोवाइड करना होगा, आम शहरी को भी और कंपनीज को भी। ठीक। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, ये जो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, ये सेक्टर्स के लिए आपने कॉर्पोरेट की बात की है। ये जो नेगेटिव ग्रोथ है, जीडीपी का नेगेटिव होना है या जीडीपी का ना होना है, बेरोजगारी होना है, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके जो भी आप चूँकि समझते हैं, उनके जो मईशत दान हैं, $8 बिलियन की बात सिर्फ की गई कि हमारी तो ये कैपेसिटी ही इतनी है। आपको लगता है इस कैपेसिटी के साथ क्या हम ये जो आप जो हमें जिस तरह के फिगर्स की या बात बता रहे हैं, क्या हम इससे नबर्द आज़मा हो पाएंगे? क्या हम ये वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर पाएंगे? देखिए, विफाकी हुकूमत जहां तक मैं समझता हूं पूरी कोशिश कर रही है कि ये इकोनॉमिक वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाए। अब टेक्निकल सी थोड़ी सी बात अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हुकूमत जो होती है उसके पास होती है जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट करने की पॉलिसी, वो टैक्स कहाँ पे इखराजात करने हैं, वो कलेक्शन टैक्सेस का वो फिस्कल पॉलिसी बनाती है। जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी मईशत के अंदर, वो मनी क्रिएशन कर सकता है, जिसको हम उर्दू में कहेंगे कि
नोट छापने की जो मशीन है वो हुकूमत के पास नहीं होती। अब मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका में विफाकी हुकूमत और उनका सेंट्रल बैंक जो फेडरल रिजर्व कहलाता है वो मिलके ये पैकेजेस बना रहे हैं, और जो मनी क्रिएशन हो रही है वो उनका सेंट्रल बैंक कर रहा है। इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी, इसी तरह इंडिया में भी कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश में भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में मैं महसूस करता हूं कि हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो जितनी कोशिश उसको करनी चाहिए या शायद वो भी रियलाइज नहीं कर पा रहा कि वो भी इस जंग का हिस्सा है। अब अंदाजा कीजिए कि हम 13.25% से 9% पे आए हैं। खित्ते का अभी भी बुलंद तरीन इंटरेस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान में है। जो मनी क्रिएशन करनी है, जो नोट छापने हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने छापने हैं, और वो उस रफ्तार से नहीं छाप रहा जिस रफ्तार से छापने पड़ेंगे। लेकिन आपको लगता है कि हमारी ये कैपेसिटी है डॉक्टर साहब कि हम ये जो नोट छापने वाला मामला है, ये तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। हमारी तो शायद करेंसी की वर्थ और वैल्यू ऐसी है ही नहीं कि हम इतना ज्यादा नोट छाप के तो फिर उसके बाद जो हमारी हालत होगी वो तो बड़ी अजीबोगरीब नहीं हो जाएगी? देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कोई 2 हफ्ते पहले कहा है कि ये जंग जो कोरोना वाली हम लड़ रहे हैं उसको उन्होंने तशबीह दी है दूसरी जंग अजीम से। और वो कहता है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि दूसरी जंग अजीम में उन्होंने अपने बजटरी खसारा जो है वो 20% पे पहुंचा दिया था। तो अब उनका कहना यह है कि हमने ये नहीं देखना कि बजटरी खसारा क्या होगा, इसी तरह पाकिस्तान में हमें ये नहीं देखना होगा कि हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या आ जाएगा। मनी क्रिएशन का सिर्फ एक तरीका नहीं है जिसको हम यूजुअली कहते हैं कि आप छापा खाना चला दें। जब 1% सूद गिरता है या शरई सूद को स्टेट बैंक नीचे लेके आता है तो हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 250 अरब रुपया सूद की मद में बच जाता है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट बोरोवर इन द कंट्री। 30,000 अरब रुपया उसने बोरो कर रखा है, और जब 1% सूद गिरेगा तो उसको 250 अरब के इजाफी वसाइल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इजाफी वसाइल क्रिएट करने हैं, चाहे वो सूद की शरह नीचे लाने के नतीजे में हो, नोट छापने के नतीजे में हो। तो यहाँ पे हमें कोई 800 हजार अरब रुपए के इजाफी वसाइल मिल जाएं तो अगले कुछ महीने जो है 3 से 4% आप समझते हैं कि मजीद शरह सूद को कम किया जाना चाहिए स्टेट बैंक की तरफ से? देखिए, आप दुनिया में इस खित्ते में आप देख लीजिए, इंडिया का सूद हमसे आधा है, बांग्लादेश का सूद हमसे आधा है, श्रीलंका का सूद हमसे आधा है, चाइना का सूद हमसे आधा है। तो आधा जब सूद नीचे आएगा, सूद की शरह नीचे आएगी, तो हुकूमत पाकिस्तान विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, और दूसरा बड़ा बेनिफिशियरी हमारा प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज और वो सारे अरब रुपए के कर्जा जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो 1% नीचे आता है तो 70 अरब से 100 अरब रुपया प्राइवेट सेक्टर को बच जाता है। घंटी आइकन दबाइए और एपिक पाकिस्तान की अपडेट पाइए।